तो मेरे मन में आइडिया 35 हेक्टेयर थी। तो मेरे मन में आया कि ये लाइन का उपयोग करें, नागपुर में बीच में जा रही है, ऐसी पड़ी है, इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री को अप्लाई करके 2.5 करोड़ रुपए में वो नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रेलवे लाइन हमने जगह खरीद ली। और फिर मैंने हफीज कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उसने पहले लंदन स्ट्रीट करके एक पूरा डिजाइन तैयार किया, फिर ऑरेंज स्ट्रीट उसका नाम आया। अभी 6 पैकेजेस अवार्ड हो गए और 2,500 करोड़ की जो लैंड हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें 2,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कारपोरेशन को हुआ। अभी 6 पैकेज गए और हम मार्केट बना रहे पूरे लाइन में। तो कहीं ना कहीं अभी आपके यहाँ मेट्रो बनी, तो हमारे यहाँ महानगर पालिका और एनआईटी को पैसे देने थे 30%। महानगर पालिका कहाँ पैसे देंगे, हमारे यहाँ तो पॉइजन खाने के लिए पैसे, तो मेट्रो का कंट्रीब्यूशन कहाँ से करेंगे। तो मेट्रो से जहां जहां जा रही थी वहां वहां अतिक्रमण जगह थी, ये थी, वो सब जगह हमने इकट्ठा की, उसकी कमर्शियल वैल्यू निकाली और मैंने मेट्रो वालों को बोला कि ये लैंड मैं आपको देता हूँ, टर्न एज इक्विटी फ्रॉम द कॉर्पोरेशन एंड एनआईटी, और इस पे मार्केट बनाओ, आधा प्रॉफिट तुम्हारा आधा हमारा। अभी हम लोग करीब 17 मार्केट्स बना रहे हैं और इस मार्केट से लोगों को भी सुविधा हो रही है और पैसा भी क्रिएट हुआ। पुणे में क्या है कि आपको एडवांटेज है। अभी कल वो मेट्रो वाले मेरे घर पर आए थे नागपुर, तो वो बता रहे थे कि यहाँ जो 1% जो आप रजिस्ट्री करते हैं इसके ऊपर जो टैक्स होता है, पुणे में 1350 करोड़ रुपए मेट्रो को मिला 1% का, और हमारे यहाँ 350 करोड़ मिला, क्योंकि हमारे इतना डेवलपमेंट ने पुणे में इसकी गति ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इनोवेटिव मॉडल्स जिसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल वायबिलिटी अभी टूरिज्म में है। अभी हम 260 रोप वे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं और ये इसमें काफी कमाई है। फिर लॉजिस्टिक पार्क में अच्छी है। अभी आज ही मुझे हमारे अधिकारियों ने बताया कि सांगली में हमको एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक जगह मिली है 400-500 एकड़। तो बोले ये इसका पत्र आया, तो मैंने उनको कहा कि इसमें गोडाउन ऐसे बनाओ कि बीच में एक अच्छा रोड बनाओ बड़ा। तो बोले क्या, किस बात के लिए? बोला उस पर हवाई जहाज उतरना चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूं कि वो रोड भी उपयोग में आए और रोड बंद कर दिया तो हवाई जहाज भी उतरे, तो सांगली को एयरपोर्ट भी मिलेगा और रोड भी होगा और बाजू में लॉजिस्टिक पार्क भी होगा। तो कई अभी ऐसे हमने 28 एयर स्ट्रिप बनाई है रोड की कि जहां हवाई जहाज उतर सकता है, और वहां बाजू में जब आएगा तो रेलवे फाटक जैसा बंद कर दिया ट्रैफिक। अब मैं भी उतरा हूँ राजस्थान में, बहुत बड़े विमान में बैठकर हम उतरे, वहां हम चले गए, फिर रोड चालू हो गया, फिर हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया, हम उड़ने के ऊपर रोड बंद हो गया, हम उड़ गए। तो ऐसे बहुत सी इनोवेटिव आइडियाज है कि जिसके कारण आपको इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर कितना है। मुझे एक मेरे मित्र ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम करें, 3 सवाल कभी मत पूछना। बोले हमारी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितनी है कभी नहीं पूछना, अखबार वालों को उसका सर्कुलेशन नहीं पूछना, और फिल्म अभिनेत्री को उसकी उम्र नहीं पूछना। 3 बातें याद रखो ये सीक्रेट्स होते हैं बोले। तो मेरा आपको इतना ही कहना है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो रियल एस्टेट में है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए। मैं आपको एक बात बता दूं, रोड कंस्ट्रक्शन में जो आए वो ज्यादा खुश है। जो मैं रोड कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। जो हमारे यहाँ नेशनल हाईवे में अभी काम कर रहे हैं वो कंपनियां कहीं की कहीं पहुंच गई, 50,000 करोड़ 40,000 करोड़ को कंपनियां बनी। और अभी मैं महाराष्ट्र में कम से कम 1-8 लाख करोड़ के बीओटी प्रोजेक्ट निकाल रहा हूं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि इसमें भी पोटेंशियल है, लॉजिस्टिक पार्क में पोटेंशियल है, रोप वे, केबल कार, उसके साथ टूरिज्म, उसके साथ होटल, रेस्टोरेंट, उसके एरिया, ये सब में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम लोग 470 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं और उसमें से 250 जगह पर हेलीपोर्ट है और ड्रोन पोर्ट है। और स्वाभाविक रूप से इतनी तेजी से कल्पनाएं बदल रही है कि मैंने अभी एक 200 किलो के ड्रोन को लॉन्च किया था। तो उसको मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम हिमाचल प्रदेश में जाओ और जो पहाड़ में एप्पल होता है वो ड्रोन से यहाँ मेडिसिन और सब सामान ऊपर डालो
और उधर से एप्पल नीचे लेके आओ। तो बोले वायबल होगा क्या? बोला ट्राई करके देखो। एकदम वायबल हो गया, उसका चालू हो गया धंधा। अब ड्रोन से ऊपर जाता है, एप्पल नीचे लेके आता है। अभी एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ, हम तो बहुत पिछड़े हुए पश्चिम महाराष्ट्र से, विदर्भ में हमारे एरिया में करीब 5,000 एकड़ ड्रोन से स्प्रेइंग हुआ, उससे बचत हो रही है। तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड रिसर्च, इसके कारण काफी बड़ा पोटेंशियल है। और इसके साथ दो बातों का विचार करना चाहिए, चंद्रकांत दादा भी यहाँ है, कि 3 इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे सोसाइटी के: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। और मैं पूना में सबसे ज्यादा आग्रह करूंगा, वो पूना को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से मुक्त करो। एक समय जो पूना था वो अब नहीं रहा, बहुत पोल्यूशन है। और इसलिए जैसे मेट्रो बनेगी, वैसे मेरे चंद्रकांत दादा से प्रार्थना है, कल मेरी राजू बजाज का मुझे फोन आया और उसको मैंने कहा वो इथेनॉल के, अभी मैंने एक ये टोयोटो की इनोवा लॉन्च की जो 100% बायो इथेनॉल पर है, और वो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए, पेट्रोल का 120 रुपए है। यानी जो एवरेज मिल रहा है उसमें पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आता है और पोल्यूशन नहीं है। तो आज टोयोटो सब मॉडल अपने ला रही है, बजाज, टीवीएस, हीरो ने अपने 2 व्हीलर्स बना लिए, ऑटो रिक्शा बन गई है। तो चंद्रकांत दादा, पूना में कम से कम इथेनॉल की ऑटो रिक्शा होगी। तो ये इथेनॉल की फैक्ट्रियां पूरी पूना के आजू बाजू में है। हमारे सब इथेनॉल के पंप, अभी इंडियन ऑयल ने मुझे कहा कि हम पंप, और 3 पंप खुले हैं पूना में और खुल जाएंगे। तो पोल्यूशन भी कम होगा और कॉस्ट भी कम होगी। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्री कास्ट करना भी बहुत महत्वपूर्ण है।